सो हाय एवरीवन एंड आज का जो मीटिंग है लाइव मार्केट में कैसे जो हमारा वेगा चार्ट है उसको कैसे देखना है, कैसे रीड करना है एंड कैसे आप स्मार्टली आप वेगा की वैल्यूज को देखकर एक आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ जाने वाला है, आज मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है और आज आपको करना क्या है। तो बहुत टाइम से आप लोग कम्युनिटी में हैं एंड ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे टूल को, वेगा चार्ट जो हमारा वेबसाइट वर्जन है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आज मिस्टर राज जादौन जी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे लाइव मार्केट में टूल को हमें देखना है। सो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। सो विदाउट एनी डिले हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं राज जादौन जी को इनवाइट करता हूँ। सर प्लीज कंटिन्यू। सो हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे कि जब भी हम लाइव मार्केट में आते हैं तब हमें ये वेगा का जो चार्ट है इसको कैसे देखना है और कैसे हम इससे हेल्प ले सकते हैं इसको अपनी ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी लोग होंगे इसमें से जो यूज भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को जो देखना नहीं है इसको किस तरह से देखना है, यूज कैसे करना है इसका। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। तो मैंने यहाँ पे, आप लोगों ने कभी वीडियो या कम्युनिटी में स्क्रीनशॉट वगैरह भी देखे होंगे काफी लोगों ने। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल से आपको बताया, यहाँ पे एक आपको जीरो लाइन दिख रही होगी। ये जीरो लाइन है यहाँ पे, इधर। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। नहीं आ रहा, रहने दो। ठीक है, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। यहाँ आपको जीरो लाइन दिखाई दे रही होगी। ये जो जीरो लाइन है, इसको, इससे हमें, एक तो मैंने आपको बताया यहाँ पर जब भी ये कॉल का भी का जो ग्रीन लाइन है वो जीरो से ऊपर होती है तो मार्केट बुलिश होता है। और अगर पुट का भी का जीरो लाइन से ऊपर होता है तो बेरिश होता है। और जब भी ये दोनों लाइन जीरो से नीचे अ, होती हैं, आपका कॉल वेगा और पुट वेगा, तो मार्केट साइडवेज होता है। तो चलो, ये तो मैंने आपको एक मोटा मतलब बता दिया आपको कि ये जो है कि इस तरह से मार्केट को, और वो ऐसे ही मार्केट काम भी करता है। लेकिन इसमें आपको एज ए सेलर, जैसे हम ऑप्शन ओआई डेटा देखते हैं, उस तरह से हमें यहाँ पे इसको समझना भी जरूरी है वेगा को, कि वेगा जिसका ज्यादा डिक्रीज होगा मार्केट उधर ही जाने वाला है। ठीक है। तो एज ए, मतलब चाहे आप ऑप्शन बायर हो, चाहे आप जो कि आप सेलर हो, कॉल राइटर या पुट राइटर, तो उस आपको उसी तरह से देखना है जैसे हम ओआई ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते हैं एज ए सेलर के उसके हिसाब से। जैसे ओपन इंटरेस्ट चलता है ऐसे ही यहाँ पे हमें वेगा को भी देखना है। तो हम सबसे पहले जैसे आज की मार्केट की बात करें, हम मैं थोड़ा सा आपको आज की मार्केट में मैं थोड़ा सा कल का भी दिखाऊंगा आपको, कल के डेटा के बारे में भी बात करेंगे हम। स्टॉप कर दिया क्या? पैन का ऑप्शन नहीं आ रहा।
चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लो। तो हम अभी देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो है, यहाँ पे जीरो लाइन से पुट का वेगा, अभी आपको यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो जीरो लाइन है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है। ये वेगा को यहाँ पे दर्शा रहा है कि वेगा 5 को क्रॉस किया है, फिर 10 को क्रॉस किया है। लेकिन जब भी ये वेगा यहाँ पे 5 को क्रॉस किया, जैसे यहाँ पे किया है ये समथिंग आपका 9:35 पे, ठीक है। तो 9:35 पे यहाँ पे आपका ये क्रॉस किया 9:29 पे, जो पुट का वेग है उसको। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ आप देखोगे कि जो वेगा है आपका, पुट का जो वेगा है वो आपका 10 तक गया है आपका। कितने बजे पहुंचा है, 9:31 पे ये इसकी वैल्यू जो है पुट के वेगा की वो 10 हो गई, ठीक है। ये 10 हो गई। लेकिन जो कॉल का वेगा है उसकी वैल्यू, यानी कि जो सेलर, उसकी वैल्यू क्या है, -6.7 तक गई समथिंग, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 तक गई, इसकी वैल्यू 6, मतलब 10 तक नहीं गई। यानी कि एज ए सेलर जो कॉल को सेल कर रहे थे, उनको, मतलब जो राइटर हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है इतना राइट कर इसको, कॉल को राइट करने में, क्योंकि आपका जो वे गया है, जो सेलर है वो इंटरेस्टेड होता है, मार्केट उसी तरफ जाता है। जैसे हम ओआई, ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते हैं, वो उसमें जो इंटरेस्टेड होता है वो सेलर के फेवर में ज्यादा जाता है, और सेलर के तरह ही हमें वो डेटा देखते हैं। तो इसी तरह हमें वेगा को भी एज ए सेलर कैसे देखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज थोड़ा सा देखना कि यहाँ पे जो सेलर है वो क्या करता है, जो कॉल राइटर है यहाँ पे, जो कॉल को इतना राइट नहीं कर रहा, जितना पुट बायर खड़े हैं उतना कॉल राइट नहीं हो रही है, क्योंकि जो बेगा है वो सिर्फ 5 से थोड़ा सा नीचे गया है। लेकिन ये जाना चाहिए था ज्यादा, अगर ये 10 तक गया है तो ये 15 आना चाहिए था। तो आप समझ सकते थे कि यहाँ पे आज जो है मार्केट में कॉल राइटर ज्यादा है, यानी कि मार्केट को नीचे गिराने वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन हमें यहाँ समझ जाना चाहिए कि जब भी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉल राइटर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है कॉल को शॉर्ट करने में, क्योंकि पुट का वेगा तो 10 तक चला गया है, लेकिन ये 5 तक ही है, ठीक है। कल के डेटा में भी हम इस चीज को देखेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आप चाहे तो निफ्टी का चार्ट भी साथ में यहाँ पे है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। आप चाहे तो बाद में भी ये वीडियो का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा कम्युनिटी में, ठीक है। बाद में आप इसको कंपेयर कर लेना जो भी मैं बोल रहा हूँ चार्ट के साथ जाके। अभी आप देखोगे कि ये जो है ये लाइन कभी ग्रीन लाइन है, कभी रेड लाइन है, वो आपस में यहाँ पे क्या हो रही है, आपस में टच हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई ट्रेड नहीं लेना, साइडवेज मार्केट है यहाँ पे थोड़ा सा। अभी आप ये देखो जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन से ये जो कॉल का वेग है वो आपका 2.89 है, 10:43 का, ठीक है। 10:43 पे क्या है ये, 2.89। लेकिन 10:43 पे ये जो आपका वेगा है, ये सॉरी यहाँ पे देखते हैं, 10:38 पे ये वेगा मतलब 5 है, -5 आ गया, 10:40 समथिंग आप ले लो। लेकिन यहाँ 10:40 क्या, 10:40 पे ये जो वैल्यू है ये 0.62 है, यानी कि ये वेगा जो है 5 तक कहाँ पे गया है, ये 11:35 पे ये जो वेगा है वो कॉल का वेगा 5 को भी क्रॉस नहीं किया है, लेकिन ये वैल्यू एज ए सेलर जो पुट राइटर हैं ये वैल्यू 5 के नीचे निकल गई 10:38 पे।
तो हमें जब भी जिधर पुट राइटर या कॉल राइटर जिधर ज्यादा राइटिंग हो रही है, आपको मार्केट की उसी डायरेक्शन में जाना है। जैसे यहाँ पे ये 0 से 5 आ गया, लेकिन कॉल का वेगा 0 से उधर ऊपर नहीं, 5 तक नहीं गया, वो 11 बजे समथिंग 5 को क्रॉस किया है। 11:35 पर 11:30 बजे क्रॉस किया है समथिंग जाके। लेकिन ये पुट का जो वेग आया है वो 10:38 पे ही 5 को क्रॉस कर गया। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि पुट राइटर जो है इंटरेस्टेड है पुट को राइट करने में, यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो एज ए सेलर आपको यही देखना है इसमें। अभी आप देखोगे कि ये ओवरऑल जो वैल्यू है, ये जो 10 है, इसको 10 तक ही कॉल का देगा गया है, ठीक है। ये समथिंग ये 12:38 पर समथिंग 12 तक गया है, 11.39, ठीक है। लेकिन यही 15 तक गया है, ठीक है। जिसने पुट को राइट किया है, आप ऐसे समझ लो इसमें कि जिसने कॉल बाई किया है स्टार्टिंग जब मार्केट, जैसे 100 रुपए की कोई प्रीमियम है, और वो आपने खरीदी एज ए बायर, यानी आपने कॉल बाई किया, और 100 रुपये पे भी एक ने कॉल बाई किया, और एक ए बंदा है जिसने कॉल बाई किया 100 रुपये पे, बी बंदा है जिसने पुट को राइट किया 100 रुपये पे। तो यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि 100 से प्रीमियम जो बायर था उसकी 110 हो गई प्रीमियम, ठीक है। उसकी 110 हो गई। ये अगर यहाँ 110 तक अभी प्रेजेंट की अगर आप बात करोगे, तो उसकी प्रीमियम 105 रुपये है समथिंग, ठीक है। अभी 5 से भी नीचे आ गया ये, ठीक है। 2.5 रुपये है अभी, ठीक है। यानी कि उसकी प्रीमियम इतनी है, लेकिन जिसने शॉर्ट किया है, जिसने पुट को शॉर्ट किया है स्टार्टिंग में ही, उसकी वैल्यू 1 रुपये नहीं, अभी कितनी है यहाँ पे, उसकी वैल्यू है इतनी समथिंग 12 रुपये कम हो गई। तो उसको 12 रुपये का फायदा है, इसको 2.5 रुपये का फायदा है, ठीक है। तो इसमें इतना फर्क है। और अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जैसे हम कल भी दिखाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पकड़ा था, अब ये आप देखोगे कि ये ऊपर जा रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, जब ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि कॉल का बेगा जैसे कि यहाँ पे टच किया, अब हो सकता है कि मार्केट ऊपर से रिवर्स भी आए, नीचे की साइड भी आए, तब हम कैसे देखें। लेकिन यहाँ पे जैसे बुलिश दिखा रहा है अभी, ठीक है, ट्रेंड ये बुलिश है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जब ये वैल्यू यहाँ पे मान के चलो, अभी मेरे को आगे की वैल्यू नहीं है मेरे पास, ठीक है, आगे की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे, ये है आपका 2:05 पे, ये वैल्यू है 5.54। यानी कि ये जो वेगा 10 से लेके नीचे डिक्रीज हुआ है 5 तक, ये केवल 5 पॉइंट हुआ है 2:05 पे, ठीक है। अब 2:05 पे मैं यहाँ पे देखूंगा, तो 2:05 पे, सॉरी, ये वैल्यू जो है 2:05 पे, ये जो वैल्यू है ये सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कॉल का वेगा समथिंग आपका पूरा 5 पॉइंट नीचे चला गया है। तो यानी कि जिसका वेगा कम टाइम में, जितने कम टाइम में ज्यादा डिक्रीज होगा, मुझे उसी साइड जाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके, यानी कि ये जो है 1:50 हो गया ना, 13.15, हाँ। 1:50 से मेरा जिसने कॉल को शॉर्ट किया है, तो उसका वेगा कितने पॉइंट आया है, 10 से 0 आ गया है, ठीक है। यानी कि 10 से 0 आ गया है। लेकिन जिसने यहाँ पे पुट को बाई किया है, उसका केवल 5 रुपये बढ़ा है। तो यहाँ भी मैं जब भी ये, जब एक बार मार्केट जब बढ़ जाता है, जैसे कि एज मान के चलो मैं यहाँ पे बैठा हूँ 1:50 पे, अब मुझे आगे ये चार्ट कैसे काम आ सकता है, मुझे ये चार्ट ऐसे काम आ सकता है, 1:50 पे मैं कॉल का भी वेगा देखूंगा, और मैं पुट का भी वेगा देखूंगा। और अगले मैं इसमें ये देखूंगा कि ये जो गैप है 5 पॉइंट का वेगा का, ये यानी कि डिक्रीज डिक्रीजिंग मोड में ये ज्यादा घटता है, कॉल का बेगा ज्यादा घटता है, या पुट का घटता है। तो मैंने यहाँ पे देखा 2 यहाँ पे देखा मैंने 2:04 पे, 5 मिनट पे, कि ये वैल्यू 5 पॉइंट पूरी घट गई कॉल के बेगा की। लेकिन ये जो वैल्यू है वो नहीं घटी, वो केवल 2.5 पॉइंट बढ़ी। तो इसका मतलब ये है
कि ये वैल्यू कॉल के जो पुट का वेग है वो केवल 2.5 पॉइंट बढ़ी, और ऊपर से जो कॉल का वेग है वो 5 पॉइंट आपका घट गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, इस जगह से ऊपर से नीचे आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ पहले तो मार्केट अभी तो बुलिश ही है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखा प्योरली कि यहाँ पे पुट का वेगा इतना बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कॉल का वेगा 5 पॉइंट घट गया। तो इसमें मुझे ये साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे इस टाइम पे, अभी इस टाइम पे मुझे किसी ने कॉल को शॉर्ट किया है। तो यहाँ पे कॉल राइटर है, तो मुझे अभी मार्केट में कॉल राइट मतलब मुझे अगर पोजीशन में अगर पुट बाई करना है तो मैं ये देखूंगा, मुझे कोई सेलिंग करनी है तो वो देखूंगा। तो यहाँ पे मुझे वही देखना है हर टाइम फ्रेम पे। अभी देखो प्रेजेंट में मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट के सिचुएशन से क्या है, कि अभी मुझे क्या देखना चाहिए, अभी मुझे आगे मार्केट में क्या होने वाला है अगले 10 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट में नहीं, वैसे मैं वेट करूंगा यहाँ पे। अभी मैं ये वेट करूंगा कि अभी देखो ये समथिंग जीरो के नजदीक ही आ गया कॉल का बेगा। ठीक है, पुट का बेगा यहाँ पे क्या है, अभी मैं ये देखूंगा कि ये जो है पुट का बेगा यहाँ तक आए, आपका 5 तक आए प्लस में, और ये जो वैल्यू है ये ये भी यहाँ पे 10 तक आए, 10 तक। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, और ये वैल्यू सिर्फ यहाँ से कितना, ये समथिंग 2 पॉइंट समझ लो, और 2 से ये 5 पहुंचे, यानी कितना पॉइंट बढ़ा, 3। ये 3 पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट कॉल का वेगा ऊपर गया। और उसके बाद मुझे ये -10 था, और ये माइनस मान के चलते हैं हम, ये 10 पे है, ये एक लाइन है जो 10 के करीब है, समझने में आसानी हो जाएगी। और ये जो 10 से लेके ये -15 पे आ गया, लेकिन ये जो वेग है वो केवल 2.5-3 पॉइंट बढ़ा है, और ये जो कॉल पुट का वेग है वो 5 पॉइंट यहाँ पे घट गया है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे पुट राइटर ने पोजीशन बनाई है, तो यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। ठीक है, या ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेगा को देखना है एट ए टाइम कि किस में ज्यादा डिक्रीज। अब हम कल का देखते हैं, ठीक है, आपको और क्लियर होगा। कल का देखते हैं। अच्छा, तो ये निफ्टी का है। निफ्टी में देखो मैंने यहाँ पे एक्सपायरी में आपको बताया, एक्सपायरी वाले दिन क्या है, बेगा की वैल्यू पूरी डिके हो जाती है, तो वो सेकंड हाफ में काम नहीं करता है। ठीक है, 10 11 12 बजे तक काम करता है, लेकिन वो सेकंड हाफ में क्या है, बेगा जैसे थीटा डिके होता है ऐसे बेगा भी डिके हो जाता है। तो मैं सनसेक्स का लेता हूँ। ठीक है, ये सनसेक्स का है। अभी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो एक चीज को, कि मैंने आपको देखा है कि आपको एज ए सेलर डेटा को देखना है, ये जो वेगा का चार्ट है आपको एज ए सेलर देखना है। तो आज आज के मार्केट में क्या है, आज के मार्केट में, आज एक मिनट, आज के मार्केट में, सॉरी, आज के मार्केट में पुट राइटर्स ने अच्छा पैसा बनाया है, यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जीरो लाइन से पुट का जो वेगा है वो अभी भी -10 के करीब है, लेकिन जिसने कॉल बाई किया है उसका वेगा अभी भी जीरो के पास ही है, सिर्फ 1-2 पॉइंट ऊपर ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि इधर यहीं पे मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे ये जो है वो 10 के पास आ गई है, वेगा की वैल्यू 5 के पास आ गई है, सॉरी, और यहाँ 5 को क्रॉस नहीं की, तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे पुट राइटर जो है वो अ, अपने फेवर में मार्केट को लाना चाह रहा है। तो क्योंकि पुट का बेगा 10 तक आ गया, लेकिन कॉल का बेगा ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका साफ सा मतलब है। लेकिन कल के मार्केट में आप देखो, हमें एज ए राइटर ही की तरह पोजीशन बनानी है। तो अभी आप देखोगे कल का जो मार्केट था, सेंसेक्स का निकालते हैं। अभी आप देखो एज ए सेलर आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एज ए सेलर अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे जो बेगा डिक्रीज हो रहा है वो, जितना पुट का बेगा बढ़ा हुआ है उससे ज्यादा, अगर मेरा कॉल जो कॉल का बेगा है वो डिक्रीज होगा, तब मैं मानूंगा कि हाँ मार्केट में मुझे जो है कि पुट में पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन आप देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 80 से ऊपर तक गई, ये वैल्यू जो है 93 तक गई सेंसेक्स की जो पुट का बेगा है। ठीक है,
स्टार्टिंग में ही देख लो ये 80 तक गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं हम कि 9:37 पर ये वैल्यू 80 थी पुट का वेगा। लेकिन मुझे साथ में ये चाहिए था कि 9:37 पे, 9:37 पे ये जो कॉल का वेगा है वो 55 था। लेकिन मुझे ये 55 नहीं, मुझे ये ज्यादा डाउन चाहिए था। मुझे चाहिए था ये जब 80 था, तो ये अगर ये 100 होता तो मैं कन्फर्म था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। यानी नीचे पुट मतलब पुट में पुट का जो वेगा है वो मतलब वहां से। अभी मुझे यहाँ से ये कन्फर्म नहीं है जब तक ये इस वेगा को, जो पुट का वेगा है, इसको डिफीट ना कर दे, इसको डिपेंड ना कर दे ये, ठीक है। तो ये जो देखोगे आप, ये 80 तक आया ही नहीं है कॉल का वेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा, सेलर को क्या चाहिए, सेलर को प्रीमियम उसी के फेवर में जाएगा मार्केट। लेकिन कल क्या हुआ, मार्केट जो है नीचे आया, लेकिन उसके बाद वो रिवर्स हो गया। वो रिवर्स क्यों हुआ? वो रिवर्स इसलिए हुआ कि आप देखेंगे तो जो कॉल राइटर है वो इंटरेस्टेड नहीं थे। वो इंटरेस्टेड नहीं थे कॉल को राइट करने में। अगर कॉल को राइट करने में वो इंटरेस्टेड होते तो इसका कॉल का जो वेगा है वो ज्यादा डिके होता। लेकिन डिके नहीं हुआ। थोड़ा बहुत डिके हुआ स्टार्टिंग में, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब ज्यादा डिके हो, जैसे आज है, ठीक है, आज जो है, जो जैसे आज है, वो वहां पे सेलर ने पैसा बनाया। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वो जो कॉल राइटर था वो इंटरेस्टेड नहीं था कॉल को राइट करने में, क्योंकि उसकी वैल्यू बता रही है कि वो, ये आपका 80 को भी क्रॉस कर गया जब 93 थी। मैं ऐसे मान सकता था कि ये वैल्यू 40 पे होती, ये वैल्यू जो कॉल का, जो पुट का वेग है वो 40 होती, और ये 60 होती। तो मैं यहाँ पे मानता कि हाँ अभी मार्केट में और ये गिरावट चलेगी। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, कल के मार्केट में गिरने के बाद मार्केट इसलिए फिर से वापस ऊपर चला गया, क्योंकि वहां पर जो कॉल राइटर थे वो इंटरेस्टेड थे ही नहीं कॉल को रैप करने में। तो इस वजह से क्या है, लगातार मार्केट जो है नीचे जाके फिर लगातार जो है पुट का बीघा कहाँ तक डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो तो उसको राइटर को वही चाहिए, जब भी ये जो सेलर था यहाँ पे, तो जो बाइंग कर रहे होंगे उन्होंने पुट को सेल करके बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया, ठीक है, समथिंग 10:30 बजे के बाद। तो जो सेलर है वो यही मौका देखता है कि बड़ी प्रीमियम पकड़ता है, और अच्छे खासा उसको पता है। इस डेटा से यही देखना है आपको कि जो वेगा है वो डिके किधर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि अभी मैं मान के चलता हूँ मार्केट यहाँ है, ठीक है, हम इसको 100 पकड़ लेते हैं, ये 100 पे है, ठीक है। ये नहीं, सॉरी, ये है 10:37 पे 93, ठीक है। अब हम देखते हैं 10 बज के, अब मुझे यहाँ ट्रेड लेना है, मेरे पास इससे आगे का डेटा है ही नहीं। तो मैं अभी इसमें क्या देखूंगा? मैं इसमें ये देखूंगा कि 10:37 पे, 10:37 पे ये जो बीआ की वैल्यू है वो है 93, ठीक है, 93 पकड़ लेते हैं। अब अब इसमें आप देखना, 10:37 में 93, तो ये इसको 88 कहाँ पे आई ये वैल्यू, यानी कि हम 5 पॉइंट नीचे ले लेते हैं। ये 81, अच्छा 10 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये 93 थी, तो ये यहाँ पे आई, ठीक है, 10:52 पे, ठीक है। 10 पॉइंट हो गए ये आपके समथिंग, ठीक है। ये आपके 10:51 पे, 52 मिनट पे ये आपका जो वेगा है, जो पुट का वेगा है वो 10 पॉइंट घट गया, ठीक है। तो कहाँ से था ये? 10:37 से, और ये वैल्यू थी 10:51, ठीक है, 52 मिनट। 10:37 से 10:52। ये है आपके 10:37 पे 68 वैल्यू है, ठीक है। और 10:52 पे कितनी है ये देख लेते हैं हम। नहीं थी, सॉरी, 10:37, समथिंग 66 है। और 10:52 पे भी ये समथिंग उतनी ही है, ठीक है।
64 65 या 66 ऐसी ही कुछ है। ठीक है, 10 बजे के बाद तो यहाँ पे आप देखोगे कॉल के पे का डिक्रीज हुआ ही नहीं है। पुट का भी का डिक्रीज हो गया 10 पॉइंट। तो यहाँ पे मुझे, जब मैं ट्रेड लेने जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि पुट का बेगा में किसी ने शॉर्ट किया है। पुट का जो पुट राइटर है यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, पुट का बेगा यहाँ से डिक्रीज, पहले तो बढ़ा लेकिन अब वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, लेकिन जो कॉल का बेगा है वो डिक्रीज ही नहीं हो रहा, नीचे जा ही नहीं रहा है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि यहाँ से मार्केट ऊपर, जो नीचे से सीधा ऊपर जा सकती है। तो एज ए सेलर आपको ये वेगा कैसे देखना है वो मैंने आपको बताया कि इससे बहुत बड़ा आइडिया लगता है। पीछे जाके भी आप ये चीज जो मैंने आपको बताया है, जिन लोगों ने अभी ये इसको मतलब जो यूज कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं वो पिछले डेटा में जाके आप अपना वो आप चार्ट निकाल के उससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि ये डेटा को हमें कैसे देखना है। और जो ओपन इंटरेस्ट डेटा होता है ये उससे फास्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू हर मिनट आ रही है। ठीक है, हर मिनट आ रही है, 1 मिनट बाद अपडेट हो रही है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो ओआई डेटा है वो तो 3 मिनट डिले होता है। यहाँ 1 मिनट डिले इसलिए आ रही है क्योंकि ये वैल्यू जो है हर 1 मिनट बाद इधर अपडेट होती है। ठीक है, अभी मार्केट खत्म भी हो गया। और एक जो टूल है मैं आपको बताऊंगा, ये जो है ये सॉफ्टवेयर वर्जन है। ठीक है, इसमें वैल्यू आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये हम शाम में वेबिनार करने वाले हैं 8:30 या 9 बजे। ठीक है, तो इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा वेबिनार का। तो फिर हम इसके इस सॉफ्टवेयर वर्जन के बारे में बात करेंगे कि इसको हम कैसे पैरामीटर खुद से भी चेंज कर सकते हैं, और हमें किसी रेंज का वेगा निकालना है तो वो हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर किसी का कुछ अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो ये एज ए आप चाहे ऑप्शन सेलिंग करते हैं उस वो बहुत तब भी बहुत अच्छा है आपके लिए कि हमें ये पता लगता है कि किसका जो प्रीमियम है वो ज़्यादा डिके हो रहा है। ठीक है, चाहे ऑप्शन बायर है तब भी आपको ये देखना है कि कहाँ बेगा जल्दी डाउन हो रहा है, हमें उसकी अपोजिट साइड जाना है अगर आप ऑप्शन बायर है। जैसे मैंने यहाँ से बताया था आपको कि ये जो वेगा है यहाँ पे इतनी जल्दी ये 5 पॉइंट इतना 10 से जो 5 तक आया, ये 5 तक आ गया, 5 यानी 5 पॉइंट घट गया यहाँ से लेके। लेकिन ये 5 पॉइंट बढ़ा नहीं था, ये केवल आधा ही बढ़ा था, यानी कि ये जो 5 5 पॉइंट का गैप है तो समझ जाओ आप जो जल्दी घट रहा है मार्केट उसी साइड जाने वाला है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से 10 से लेके ये वैल्यू जीरो पे आ गई, लेकिन ये 10 से लेके जीरो पे आ गई वैल्यू। तो यानी कि कॉल का वेगा यहाँ पर ज्यादा घटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये समथिंग आपका 1 बज के 50 मिनट के बाद। तो ये 10 थी वैल्यू जो कि अब जीरो पे आ गई। लेकिन ये देखो आप यहाँ पे जो है कि ये वैल्यू -10 थी जो कि अभी 10, वो सॉरी -15 थी जो कि अभी केवल 10 पे आई है। ठीक है, यानी कि ये 10, जिसका वेगा कॉल का वेगा 10 पॉइंट घट गया और पुट का भी वेगा है केवल 5 ही पॉइंट बढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी क्या है मार्केट में इन ये इसको शॉर्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कॉल को ज्यादा शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, जब भी ये मूवमेंट आया है ना यहाँ पे ये वाला मूवमेंट, यहाँ से लेके कॉल का जो कॉल राइटर है उनका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए सुबह से, तो देखो एक तो सुबह से आपने देखा, इस सुबह से अगर सुबह के हिसाब से आप डेटा देख रहे हो तो अभी भी पुट राइटर्स ज्यादा है। लेकिन अभी आप थोड़ा सा इस टाइम से देखें समथिंग 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद थोड़ा सा क्या है, कॉल राइटर ज्यादा आ गई, कॉल राइटर ने ज्यादा पोजीशन बनाई है 2 बजे के बाद। ठीक है, 2 बजे के बाद क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कॉल राइटर ने ये जो वेगा है वो 10 से जीरो कर दिया। और लेकिन ये वेगा नहीं इतना बड़ा है। ठीक है, पुट का वेगा इतना नहीं बढ़ा है, केवल 5 पॉइंट बढ़ा है। तो यहाँ से 2 बजे के बाद जो है पोजीशन थोड़ी ही चेंज हुई है, वो कॉल राइटर की तरफ गया है। तो अभी अगर आप किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। बाकी रोहित जी आप इसका प्राइजिंग वगैरह कोई अगर इंटरेस्ट है तो आप इनको एक्सप्लेन कर दीजिए।